कविता बहू, बाहर निकल। ओ कविता बहू, अरे कहाँ चली गई? तेरे कानों में सुनाई नहीं देता है क्या? इधर आ। अरे सरला, क्या हो गया? पूरा घर सर पे क्यों उठा के रखी है? अरे बहू को क्यों बुला रही है? होगी बेचारी अपने कमरे में। वो बेचारी है? आपको वो बेचारी लगती है? अरे कब से आवाज दे रही हूँ, आ नहीं रही है अभी तक। आप तो आ गए, आपको सुनाई दे गया और उसके कानों में आवाज नहीं गई मेरी। अरे बहू के पीछे क्यों पड़ी है हाथ धोकर तू? अरे जीने दे बेचारी को, जब देखो चिल्लाती रहती है। अरे सूरज बेटा को गए इस दुनिया से पूरे 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक तूने उसको चैन की सांस नहीं लेने दी बहू को। थोड़ा तो रहम खा उसके ऊपर, बेचारी अपनी जिंदगी से परेशान है। अरे उसके बारे में जरा सोच। लेकिन नहीं, तुझे तो हर वक्त उसके ऊपर चिल्लाना ही है। अरे मैं क्या सोचूं उसके बारे में? हाँ, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अरे वही मेरे बेटे को खा गई है, मनहूस कहीं की। शादी के 3 साल होते ही मेरे बेटे को खा गई। अरे इतनी अपशगुनी है इस घर के लिए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ मम्मी जी बोलिए। आप आवाज लगा रही थी, वो मैं पिंकी को सुला रही थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं आपको। कुछ काम था क्या मम्मी जी? आ गई महारानी। अरे तेरे तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं आजकल, तो तेरी बातें हो रही हैं रोड सड़क पे हर जगह। जिसको देखो वो तेरे बारे में ही बात कर रहा है, खूब छाई हुई है। मेरे बेटे को तो खा ही गई, साथ साथ इस परिवार की इज्जत को भी खा लिया। अरे ये क्या बोले जा रही है तू बहू को? देखिए आप तो चुप ही रहिए, आपको तो कुछ नहीं पता है। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। अरे दुनियादारी मैं जानती हूँ ना, मैं लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, मुझे पता है कि क्या बातें करते हैं हमारे घर के बारे में लोग आजकल। मम्मी जी ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी देर पिंकी को सुला रही थी और उसके बाद मुझे तो लगा थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूँगी। बोलिए ना क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप इस तरह से बात कर रही हैं? अरे तुझे क्या होगा, तू तो मनहूस है इस घर के लिए और मेरे बेटे को खा गई, मनहूस कहीं की। अरे तुझे तो मैं सुकून से जीने नहीं दूंगी, समझी तू? और सुन, मैंने आज एक फैसला लिया है कि अब तू इस घर में नहीं रहेगी। तू और तेरी बेटी को लेकर इस घर से निकल जा और तुझे जहाँ जाना हो वहाँ चली जा। ये सरला ये क्या कह रही है? अरे बहू बेटी को लेकर कहाँ चली जाएगी? अरे 1 साल की बेटी है, उसको बेचारी को कहाँ ले जाएगी? और वो इस घर में क्यों नहीं रह सकती है? इस घर की बहू है वो। ये इस घर की बहू थी, है नहीं। मेरे बेटे के जाने के बाद अब इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये अपनी बेटी को ले और यहाँ से निकल जाए, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना तो इसके साथ ना ही इसकी बेटी के साथ। जैसे मनहूस ये, वैसी मनहूस इसकी औलाद। मम्मी जी जो भी कुछ आपको भला बुरा कहना है आप मुझे कहिए, लेकिन छोटी सी बच्ची को मत कहिए। इसमें उस छोटी सी बच्ची का क्या दोष है? और मैंने भी सूरज जी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। भगवान जाने क्या मंजूर था भगवान को जो मुझे ऐसा दिन दिखाया। मैं तो खुद ही उनके बिन तड़प रही हूँ हर पल हर दिन। उनके बिना तो मेरा खुद भी जीना बेहाल है, बस अपनी बच्ची के सहारे। एक उनकी ही निशानी मेरी बच्ची है, उसी के सहारे जी रही हूँ। उन्होंने तो जाते समय भी यही कहा था कि देखो मेरी बच्ची को बहुत प्यार करना, बहुत अच्छे से संभालना, और तुम कभी मेरे खाते दुखी मत होना। जैसे तुम अभी रहती हो वैसे तुम मेरे जाने के बाद भी रहना। मैं तो बहुत प्यार करती थी सूरज जी से और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको तो सब पता है। आप तो पहले सूरज जी के सामने ऐसे बिल्कुल नहीं थी, बहुत मानती थी मुझे, लेकिन अब क्या हो गया है? आप हर दिन कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। आखिर मैंने क्या ऐसी गलती कर दी है? मेरे बस में होता तो मैं कभी नहीं जाने देती थी अपने सूरज जी को अपने से दूर। देख मेरे सामने ये ना मगरमच्छ के आंसू मत बहा, मैं नहीं पिघलने वाली हूँ। अरे तेरे ही बुरे कर्म के कारण तुझे ये दिन देखना पड़ रहा है और तेरे ही बुरे कर्म के कारण मैंने अपने बेटों को खो दिया। अगर तू उसके जीवन में नहीं होती तो आज मेरा बेटा मेरे सामने होता। अरे मेरे बेटे के साथ जब ये हादसा हुआ था तो तू भी तो थी साथ में, तेरी बेटी भी तो थी, तो तुम लोगों को क्यों कुछ नहीं हुआ? मेरे बेटे को बस क्यों हुआ? क्यों हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया मेरा बेटा? सब कुछ तेरी वजह से हुआ, सब कुछ तेरी वजह से।
मनहूस, तेरी तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती हूँ। सरला, मैं तुझे समझ सकता हूँ कि तुझे अपने बेटे के जाने का बहुत दुख है। तेरा बेटा जब से गया है तो तू भी उसके बिना जी नहीं पा रही है। मैं समझता हूँ तुझे, लेकिन इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। जो नियति को मंजूर था वही हुआ। अरे मेरा भी तो बेटा था, मुझे बुरा नहीं लगता है। अरे मैं हर पल रोता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगता मेरे बेटे के जाने का। अगर तू अपने आप को संभाल रही है तो मैं भी तो संभाल ही रहा हूँ ना। और सुन, जिसका सुहाग है तो उसे कितना बुरा लगता होगा। 1 साल की बच्ची है, उसके ऊपर से उसके बाप का साया चला गया। अब तू सोच कितना बुरा लगता होगा उसे। बहू के साथ ऐसी बातें मत कर, बेचारी बहू तो ऑलरेडी इतनी टूटी हुई है और दुख दे रही है उसे। थोड़ा तो समझ। अरे हमारी पोती है, हम उसे अच्छे से लाड प्यार करेंगे। हमारे सूरज की आखिरी निशानी है वो, और तू उस बच्ची के बारे में ऐसा बोल रही है। ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। अरे तुझे तो ऐसा करना चाहिए कि अब अपनी कविता बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर रखो। उसको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तू खुश करने की बजाय उसे उल्टा सीधा आनाप शनाप बकते जा रही है। अरे बेचारी का कितना बुरा हाल है और तू ऊपर से इतना दुख दे रही है। अच्छी बात नहीं है कविता के साथ ये सब हो रहा है तो। सरला, ये सब मत कर, बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। देखो जी, मैंने अपना बेटा खोया है। मेरे बेटे की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। इस औरत को मैं नहीं देख सकती हूँ। मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना है, इसलिए इसे घर से जाना ही पड़ेगा। मैंने इसके माँ बाप को भी बोल दिया है कि अपनी बेटी को ले जाएं। मम्मी जी, ये अब क्या कह रही हैं? मैं नहीं रह पाऊंगी इस घर के अलावा कहीं भी। हाँ, मुझे पता है तुझे तो बस ऐसो आराम चाहिए, लेकिन तो भी इस घर में तुझे मैं नहीं रहने दूंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे तू अपने माँ बाप के पास जा, चाहे जहाँ जाना हो वहाँ जा। पापा जी, आप प्लीज समझाइए ना माँ को कि मुझे इस घर में रहने दे। थोड़ी सी जगह मुझे इस घर में रहने के लिए दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस घर से। मैं अपने बच्चे को किसी न किसी तरह पाल लूंगी ना। मुझे इस घर से पैसे कौड़ी कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इस घर में रहने दीजिए। बोल दिया ना कि मैं नहीं रहने दूंगी। तेरा साया भी इस घर में नहीं पड़ने दूंगी। क्या भरोसा मनहूस, मेरा एक और बेटा है, उसे भी तू खा जाए। मेरा तो वंश ही टूट जाएगा। सरला, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत अनाप शनाप बक लिया तुमने। अब एक शब्द नहीं, बहू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। और अगर वो इस घर को छोड़ के जाएगी ना, और मेरी नाजुक सी पोती इस घर को छोड़ के जाएगी, तो मैं इस घर में कदम तक नहीं रखूंगा कभी। मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मैं अपनी बहू को और अपनी पोती को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। समझी तुम? मैंने बहुत समझा लिया तुम्हें, प्यार से डांट के हर तरह से कोशिश कर ली। तुम्हें अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो तुम रहो इस घर में, आलीशान घर में। मुझे कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का, लेकिन मैं अपनी बहू को और अपनी पोती को इस मझधार में अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे सूरज बेटे की आखिरी निशानी है वो, उसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगा। पक्का इसी मनहूस ने आपको पट्टी पढ़ाई होगी। अरे आप पागल हो गए हैं? आप इस घर को छोड़कर चले जाएंगे? हम सबको छोड़कर चले जाएंगे? अरे बेटे ने तो वैसे भी छोड़ दिया, अब आप भी हमें छोड़ देंगे? नहीं, ये तुम मुझे मजबूर कर रही हो, कोई मुझे पट्टी नहीं पढ़ाया है, समझी? मुझे अब अपनी कविता बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर रखना है, और मैं उसे बाप का प्यार दूंगा, उसका सहारा बनूंगा। तुझे अगर मेरा साथ देना है तो ठीक है, नहीं देना है तो मैं इस घर को और अपनी बेटी और अपनी पोती को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चला जाता हूँ। आखिर ये औरत ने जो चाहा वो कर ही लिया, और पता नहीं कितना दुख देखना बचा है मेरी जिंदगी में। देखिए, आप इस घर को छोड़कर मत जाइए, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, और अगर आप इस घर को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी इस घर में? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना छोड़ने के लिए। तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, बस उसे प्यार से रहने दो, इस घर में अच्छे से रहने दो। ठीक है, नहीं कहूँगी आपकी बेटी को कुछ भी। आप इस घर को छोड़कर मत जाइए, लेकिन आप अपनी इस बेटी को भी बोल दीजिएगा कि मेरे से दूर रहे, मेरे ऊपर इसका साया भी नहीं पड़े, और ना ही मेरे बेटे के ऊपर। मम्मी जी, मैं कोई चुड़ैल हूँ क्या जो आप इस तरह से बोल रही हूँ? मैं कोई डायन नहीं हूँ जो इस घर के सब लोगों को मैं खा जाऊंगी। मैं भी आप लोगों जैसी इंसान हूँ। आप क्यों कर रही हैं मेरे साथ ऐसा? अगर आप ऐसे तब बोलेंगी तो मैं इस घर में रहकर भी क्या कर लूँगी? मम्मी जी, बस एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हादसा था, आपको भी
अच्छे से पता है, फिर भी आप इस तरह से बोल रही हैं। अरे कल को अगर भगवान ना करे सोनम दीदी के साथ ऐसा होता तो क्या आप उन्हें भी ऐसा कहती? वो तो आपकी बेटी है, उन्हें तो आप कभी ऐसा नहीं कहती। मैं नहीं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा हो, किसी दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा ना हो, लेकिन भगवान का लिखा कौन बदल सकता है? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। आप क्यों नहीं समझ रही मम्मी जी? मैं भी तो जी रही हूँ ना घुट घुट के, बस अपनी बच्ची के सहारे की वजह से। प्लीज आप समझने की कोशिश करिए ना। मैं अपनी बच्ची के ऊपर से बड़ों का आशीर्वाद नहीं छूटना चाहिए, बस इसीलिए इस घर में रह रही हूँ, उसे सबका प्यार मिले। उसके जीवन में बाप का प्यार नहीं लिखा था, लेकिन आप सबका प्यार तो लिखा है ना। बस इसी वजह से इस घर में रह रही हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं डायन हूँ इस घर में, सबको खा जाऊंगी, तो फिर मैं चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर, कभी वापस नहीं आऊंगी मम्मी जी। अरे नहीं कविता बेटा, तुम कहीं मत जाओ, माफ कर दो मुझे, मैंने बहुत बुरा भला कहा। मैं अपने दुख के सामने तुम्हारा दुख समझ ही नहीं पाई। मुझे तो बहुत दुख है अपने बेटे के जाने का, लेकिन तुम तो उसकी पत्नी हो, तुम्हें तो मेरे से ज्यादा दुख है। तुम्हारे पास तो एक छोटी सी बच्ची भी है, उसे भी अकेले पालना है। माफ कर दो बेटा, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। हम सब मिलकर अपनी बच्ची को पालेंगे, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मुझे लगा था कि आप मुझे समझेंगे एक ना एक दिन। चलो कविता बेटा, रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब कुछ एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी पापा जी, आप ही तो हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं हर चीज के लिए। आप हैं इसीलिए तो मैं सब कुछ कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच पापा जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने बहू को समझा, बहू का साथ दिया। अब प्लीज ऐसी गलती दोबारा मत करना। नहीं जी, मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी, माफ कर दीजिए। मैंने भी आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। कोई बात नहीं, चलो खाना खा लेते हैं। ठीक है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।